रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोइया एसोसिएशन में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में राना हमज़ा जी जोइया हाज़िर है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टे के हवाले से थोड़ा सा पढ़ा था, तो आज हम सिविल के मतलब ही आते हैं, जिसके हवाले से यह है कि हम कोर्ट में दावा इस्तक़रार हक़, यानी कि जब आपको आपका मुतल्लका हक़ नहीं मिल रहा, आप उसके एवज़ कोर्ट में दावा इस्तक़रार हक़ फ़ाइल करते हैं, सूट ऑफ डिक्लेरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं नादरा की। नादरा के बेशुमार केसेस होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे की एज मैट्रिक की सनद पे उसका नाम या एज गलत लिख दी गई, पीछे अंदराज गलत हो गया, और जो उसका पिछला रिकॉर्ड है, उसके बाद वाला रिकॉर्ड है, वहाँ पे उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे मोहम्मद अली लिखा हुआ है और अगली जगह पर मोहम्मद ख़ान आ गया है। या अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 21/4/1998 की बजाय 21/4/1992 लिख दी गई है, 6 साल का डिफरेंस आ जाता है। तो वहाँ पे फिर क्या किया जाता है, वहाँ पे पहले तो बंदा जाता है अपने मुतल्लका नादरा ऑफिस में कि जनाब हमारी डेट ऑफ, आपने स्टार्ट में जब आपके पास आए थे तो आपने गलत अंदराज कर दी थी, या शायद हमसे गलती हो गई है, इसे काइंडली करेक्ट कर दें। नादरा क्या करता है, नादरा जो कानून से हट के बात की जाए तो नादरा वाले पैसे लेके तो सारा कुछ ही कर देते हैं, लेकिन नादरा के पास ये इख्तियार नहीं है कि इतनी एज, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 साल का डिफरेंस है तो वो उसको हल कर सके। इसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका वालिदैन के आईडी कार्ड, नंबर 2 पे आपका बे फार्म, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी मैट्रिक की सनद, और इन 4 चीज़ों के बाद आपने डायरेक्ट कोर्ट में किसी भी लायर को हायर कर लेना है, और उसके ज़रिए आपने नादरा को कोर्ट में बुलवाना है। नादरा अपना जवाब लेके आएगा, उसमें नादरा वजाहत पेश करेगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ का अंदराज गलत कैसे हुआ, क्योंकि 6 साल का जो डिफरेंस है, इट इज़ नॉट लेस दैन, इट इज़ अ ह्यूज इशू, क्योंकि ये 6 साल का गैप है, और 6 साल का गैप कोई छोटा मोटा नहीं, एक पूरे बच्चे की ज़िंदगी, उसका कैरियर, उसकी जॉब्स, उसके फ्यूचर प्लान्स, उसके आईडी कार्ड्स के इशू, उसकी आगे तवाजी लाइफ के इश्यूज, उनके बच्चों के बेफारम ETC, तो ये आजकल बहुत इशू चला हुआ है। तो इसके लिए मेरी तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों का जल्द अज जल्द यूनियन कौंसिल में अंदराज करवा लिया करें। बाज़ औक़ात लोग ऐसे करते हैं कि अपने बच्चों की 1-1, 2-2 साल अंदराज ही नहीं करवाते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। अंदराज फौरी करवा लेना चाहिए अपना मुतल्लका यूनियन कौंसिल से। जब आपका अंदराज हो जाए, जब आप उसके बाद आप फ़ौरन बे फार्म के लिए भी अप्लाई कर दें, क्योंकि कंप्यूटराइज दौर है, जदीद दौर है, हर सहूलत मुयस्सर है, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी कोताहियाँ होती हैं जो वालिदैन से भी हो जाती हैं। तो कुछ लोग बेचारे नासमझ होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उन्हें तरीक़ेकार का इल्म नहीं होता कि क्या तरीक़ेकार है, सिंपल सा इसका तरीक़ेकार है। वह बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल पैदा हो, मुतल्लका यूनियन कौंसिल में जाएँ, उसका अंदराज करवाएँ, वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद आप मुतल्लका कोर्ट में जाएँ, वो आपको मुतल्लका नादरा ऑफिस में जाएँ, वो आपको बे फार्म अप्लाई कर देंगे। क्योंकि अगर आप कोर्ट के चक्रों में आएंगे, फिर कोर्ट आपसे FRC फार्म भी मांगेगी, बर्थ सर्टिफिकेट भी, स्कूल सर्टिफिकेट भी, बे फार्म भी, और ये एक बड़ा थका देने वाला लंबा प्रोसीजर है। इसलिए इससे बचने के लिए बच्चों का अंदराज फौरी मुतल्लका यूनियन कौंसिल में करवाएँ। लेकिन जी तब तक के लिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका।